नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा एक खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे सराफा कारोबारियों पर। मांग है कि जो ब्रांडेड शोरूम है वो जो गफलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई हो। किस तरह की मांग है? आप रैली लेकर निकले हुए हैं, अपना कामकाज भी आज बंद कर रखा है, क्या वजह है? ये माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हमारी मांगे हैं, सुझाव है, शिकायत है, वो लेके हम रैली के रूप में आए। तो रैली का जो माहौल है उसमें सबसे पहले मैं बोलूँगा छत्तीसगढ़ सराफा एकता जिंदाबाद, सराफा एकता जिंदाबाद। हमारा ये विषय बहुत सालों से है कि जब से ब्रांडेड शोरूम बाज़ार में आए हैं, निश्चित धंधा करना सबका अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, स्वागत है, लेकिन झूठ बोल के भ्रम पैदा करके ठगने का जो कार्य करते हैं उससे आम उपभोक्ताओं के साथ साथ हम पुश्तैनी सराफा व्यापार का जीवन और प्रतिष्ठा बिल्कुल धूमिल हो रही है। ये सिर्फ बिलासपुर की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कहानी है। 0% मेकिंग, सोना सस्ता। एक आम नागरिक भी समझ सकता है कि सोना सस्ता नहीं होता, सोने में कोई ब्रांड नहीं होता, सोना अपने आप में ब्रांड होता है। मेकिंग 0 पॉसिबल ही नहीं है। क्या एक बढ़ई अलमारी का ऑफर कर सकता है कि मैं 0% मेकिंग में बना के जाऊंगा? अगर ऐसा है तो प्लाई और सरमाइका उठा के ले जाएगा बची हुई आपके घर से। तो वैसा ही ये मामला है, आपको दुकान बुलाया जाता है और अनेकों रास्ते से ठगने का कार्य करते हैं। अभी बिलासपुर में एक मामला उजागर आया है, कैरेटोमीटर मशीन जो 1 करोड़ के लगभग आती है और वो मशीन बड़े शोरूम में रखते हैं और उस मशीन पर गारंटी बोलते हैं कि मानक बताती है, कैरेटोमीटर सोने चांदी की शुद्धता बताती है। ग्राहक विश्वास कर रहा है, मशीन कैलिब्रेट होती है, सेट होती है। उसका प्रमाणिक उदाहरण 15 अगस्त के दिन मिल गया था। 15 अगस्त के दिन एक व्यापारी को पहले 20 कैरेट का कड़ा बताया जाता है, जब वो वापस करता है दूसरी पुश्तैनी दुकान का कड़ा रहता है। जब सब मिल के जाते हैं तो 22 कैरेट का हो जाता है, छेड़छाड़ करने के बाद मशीन से। तो ये जो खेल है मशीन का, भ्रामक प्रचार का, जिससे प्रतिष्ठा आम व्यापारियों की पूरे हिंदुस्तान की धूमिल हो रही है, उसी के खिलाफ अभियान है। माननीय प्रधानमंत्री से हमारा निवेदन है कि कोई ऐसी उचित व्यवस्था की जाए कि ऐसी मशीनों का विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से जांच कराए, इस प्रकरण में भी जांच कराए और पूरे हिंदुस्तान में बिल का प्रोसीजर हो, एक हो। जैसे बिल बनाने का जो तरीका होता है इससे दुकान ग्राहक भ्रम में पैदा होता है, उसमें स्पष्ट कुछ नहीं रहता, सोना कितने का, बनवाई कितने की। तो ये अलग अलग रास्ते हैं ठगने का। तो मेरा ऐसा मानना है, जब से सरकार ने 2018 में हॉल मार्किंग HUID की व्यवस्था की है, वो अपने आप में शुद्धता का प्रमाण है। आम उपभोक्ताओं से अपील है कि आप हॉल मार्किंग HUID का माल किसी भी दुकान से लीजिए, सरकार ने उसको सर्टिफिकेट दिया है, सरकार की गारंटी उसकी शुद्धता की। ऐसा ही करना है, बस यही सब माध्यम से। अभी जो हॉल मार्किंग की गई उसके बाद तो ये कहा गया था कि अब कहीं से सोना आप खरीद सकते हैं, कहीं बेच सकते हैं, उसके दाम में कोई असर नहीं होगा। ये क्या नया एक विवाद शुरू हो गया कि आपके यहाँ जो सोना खरीदा जाता है वो दूसरे के यहाँ फिर से वो खरीदा नहीं जाएगा और उसको बता दिया जाएगा कि वो दूसरे कैरेट का है? ये किस तरह का विवाद शुरू हो रहा है? सरकार ने हम पुश्तैनी सराफा के लिए वरदान, हॉल मार्किंग और HUID की जो व्यवस्था की वो वरदान है। हमारी गारंटी हॉल मार्क HUID है, परंतु देखा ये जा रहा है कि बड़े शोरूम जब हमारा माल उनके पास वापस जाता है तो उससे धोखाधड़ी का वो व्यवस्था करते हैं। मशीन जो बताती है गलत और सही बताती है, या लेने से आनाकानी करते हैं, जिससे हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल होता है। माल बिल्कुल सही है, बरगलाया जाता है, उस बरगलाने में ग्राहक बिल्कुल ना आए। हमारा सालों से ये अभियान है कि ग्राहक तो जागे जागे, हमारे व्यापारी भी जागे। तो हमारा पक्ष सिर्फ एक व्यापारी के लिए नहीं है, हमारा पक्ष आम उपभोक्ता को भी जागरूक करने का है। ये जो बड़े बड़े शोरूम आ रहे हैं उससे आपका बिजनेस प्रभावित हो रहा है क्या? और क्या आप जो अभियान चला रहे हैं उससे आम आदमी जागरूक हो रहा है? ठीक है, देखिए, उससे हमारा बिजनेस प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस में ये है कि वो जो झूठ बोल के हमारे माल को रिजेक्ट करते हैं और अपने माल को अच्छा बताते हैं, दिक्कत हमारे को यहाँ पेश आ रहा है। हमारे अच्छे माल को भी वो झूठ बोल के अपने कैरेटोमीटर में चेक करके उसको कम कैरेट का बताया जाता है और अपने माल को अच्छा बताया जाता है। तो ये नीति कैसे चलेगा? इससे हमारे जो कस्टमर है वो तो हमारे खराब हो जाएंगे ना। उनको ऐसा लगेगा कि हम उनको गलत चीज़ दे रहे हैं, जबकि HUID मार्किंग क्यों किया गया है सरकार के द्वारा? इसलिए किया गया है कि उसको आप हर जगह उसका वैल्यू उतना ही रहे।
और बड़े शोरूम वाले अपने कैलोमीटर में नाप के उसको वैल्यू कम कर देते हैं, जिससे ग्राहक को ये लगता है कि हम उनसे बेईमानी कर रहे हैं। ये जो मशीन आई है, मशीन खराब है क्या, या मशीन खराब है, इसमें गड़बड़ी? ये तो इसी बात का तो झगड़ा है कि भैया आप इसको हर समय चेक कराते रहो ना। इनके जो विशेषज्ञ हैं, ऐसा नहीं कि आप साल में एक बार चेक करा दिए उसके बाद भूल गए, आप हर महीने 2 महीने में उनको चेक कराओ। और हमारे सराफा संघ के जो भी अध्यक्ष है महोदय है, जो भी जिम्मेदार है, उनको भी साथ में लेके जाओ, तब तो हमें पता चलेगा कि उसके मशीन में क्या खराबी है। इधर वो तो ऑफिसर से सेटिंग भी कर सकते हैं, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब भी वो चेक करें महीने 2 महीने में, हमारे संघ के लोगों को साथ जाके चेक करें, तो हमारे को पता चलेगा कि उसकी मशीन में क्या सेटिंग है। नहीं, ये एक अभियान भी चला रखा है, जागरूकता अभियान ग्राहकों का, उसका असर हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, या किस तरह का ये अभियान है? हमने 3 साल पहले इसकी नींव रखी, जागो ग्राहक जागो। आम उपभोक्ताओं को हॉल मार्किंग HOID की व्यवस्था समझाना, शुद्धता मानक पद्धति को समझाना, बड़े छोटे शोरूमों का फ़र्क बताना। इसका रिज़ल्ट आप ये देख लीजिए कि 3 साल में जितने फ़ोन आए हैं उससे ज़्यादा फ़ोन ये 4 दिन में आए हैं। ज़्यादातर महिलाएं वर्गों का आया है। महिलाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, घरों की महिलाएं जब अकेले ऐसे शोरूमों में जाती हैं और ठग जाती है, और उनको पता चल जाता है कि मैं ठगी गई हूँ, और डर के मारे घर में नहीं बताती, मायके में नहीं बताती, ससुराल में नहीं बताती। ऐसे बहुत से मामले हमारे पास साक्ष्य के रूप में आए हैं। ऐसे बड़े शोरूम अकेली महिलाओं को भी मानक पद्धति में फ़र्क बताकर बिल्कुल ठगने का काम करते हैं। इसका साक्ष्य उपलब्ध है। महिलाएं चूँकि अपना नाम उजागर ना हो तो छुपती हैं, लेकिन ये जागरूकता अभियान की जीत है कि ऐसे मामले एसोसिएशन के पास, संघ के पास लगातार आ रहे हैं। आज ही एक दूसरे ब्रांडेड शोरूम की एक ऐसी व्यवस्था आई है कि 2018 में 80,000 में खरीदी हुई अंगूठी आज वो 80,000 भी नहीं दे रहा है, जबकि सोने की कीमत 4 गुना बढ़ गई है। तो आप ये देखिए, इसके बाद हम उस ज्वेलर से भी बात करेंगे कि ये अंगूठी की वैल्यू आप ग्राहक को पूरी क्यों नहीं दे रहे हो आज की कीमत में। क्या तो उस समय ठगे हो, आज ठगे हो। तो मेरा फिर कहना है कि महिलाओं से, छोटे बच्चों से, छोटी बच्चियों से अकेले शोरूम में ना जाएं, किसी भी शोरूम में ना जाएं, पुरुषों के साथ जाएं, जानकारी के साथ जाएं और अपना हक की पूरी बात करें। ये जो कह रहे हैं कि जो बड़े शोरूम है वो अलग अलग तरीके से ठगी करते हैं, क्या इसका कोई प्रमाण आप लोगों के पास आता है, और आप लोगों की ग्राहकी इससे कैसे प्रभावित होती है? आगे किस तरह रोक होना है आंदोलन? अभी 2 दिन पहले ही प्रमाण आया है SK ज्वेलर्स का, जहां पर मशीन में 22 कैरेट का माल को 20 कैरेट बताया। 2 बार, 3 बार, 4 बार बताया। जब हमारे दुकानदार और कस्टमर उनके यहाँ गए एज ए फ्रेंड, तो उन्होंने फिर बताया कि ये 20 कैरेट का है, जबकि उन्होंने हॉलमार्क और HOID सहित 22 कैरेट का माल दिया था। फिर उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं खुद दुकानदार हूँ, मैंने खुद इनको 22 कैरेट का माल दिया, इसमें HOID है, हॉलमार्क सब लगा है। तो उन्होंने अपने फिर से बोले कि हम सर फिर से चेक करके बताते हैं। उन्होंने 2-3 बार गया, अंदर जाके बात किए, फिर आके फिर हाल मार कर रहे हैं। तो उसमें कहा नहीं सर ये 916 22 कैरेट है। तो ये फ़र्क क्यों सर ये हैं? पहले अगर वो कस्टमर उनके वादे में आ जाता तो 22 कैरेट के माल को 20 कैरेट का उन्होंने खरीद के दे दिया रहता, कस्टमर का नुकसान हो जाता। तो ये सर ये सब चीज़ें उजागर होना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, और कस्टमर को जहाँ से माल लिया है पहले उससे कांटेक्ट करना चाहिए कि आपके माल को भी ऐसा बताया जा रहा है। ये एक चमचमाती शोरूम खोलकर और ग्राहकों को बरगलाने का कोई ऑर्गेनाइज स्कैम चल रहा है क्या, कि जिसके खिलाफ आप लोग? आज के दिन में पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोग जो बेरोजगारी के दौर से गुजरने वाले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक पुश्तैनी व्यापार आज खत्म होने के कगार पर है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक बड़े बड़े शोरूम, बड़े बड़े घराने, विदेशी भी उसमें शामिल हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड लेके आज देश के कोने कोने में बैठ गए हैं, और उनका सबसे बड़ा एक तरीका बना लिए हैं कि एक बड़ी बड़ी मशीनें लगा लो और ग्राहकों को बोलो कि ये मशीन जो बोल रही है वो सही बोल रही है। पुराने व्यापार जो करते हैं वो उनको कहीं ना कहीं चोर साबित करने पे लगे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ कि यार इतना बड़ा ये जो दौर ये चल रहा है, इसमें सारे व्यापारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और दुनिया में कोई चीज़ 0% मेकिंग चार्ज पे नहीं दी जा सकती है। आप भी समझते हैं, हर चीज़ की एक मिनिमम बनवाई लगती है। आज महोदय आप सोचिए, आज जो भी सामान बनता है इसका कारीगर बनाता है, वो खुद जो है 3% में जब सामान नहीं बना पाता है, लेकिन आज ये
बड़े बड़े ब्रांड बोलते हैं कि 2% में सामान ले जाओ, 3% में, बदले में जो सामान ग्राहक लेके आता है उसमें 8% का घाला कर रहे हैं। 8% का उसमें वो कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से उस सामान को निकाल लेते हैं और अपना व्यापार कर रहे हैं। और जो छोटे दुकानदार हैं उनको कहीं ना कहीं चोर बनाने पे लगे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री जी से अपील करने आए हैं, प्रशासन से अपील करने आए हैं कि जैसे हर चीज़ का न्यूनतम एक मूल्य डिसाइड किया जाता है, सराफा व्यापारियों के लिए भी एक न्यूनतम, एक बेसिक जो कहते हैं कि एक मेकिंग चार्ज, उसका एक नियम बनाया जाए कि एक नियमित रूप से ये सामान का ये मूल्य तय होगा। तो हम यही चाहते हैं कि सराफा को भी एक न्यूनतम व्यापार का एक मौका दें, ताकि सारे व्यापारी जो है वो सुरक्षित अपने आप काम को अंजाम दे सकें और अपने व्यापार को कर सकें। और झूठ बोल करके अगर ये प्रतिस्पर्धा ऐसी चलती रहेगी तो ये मान के चलिए ये झूठ बोलने का जो व्यापार है ये फलता फूलता रहेगा और इसमें लाखों लोग बेरोजगारी के संकट में आ जाएंगे। संकट में है क्या सराफा जो कारोबार है, क्योंकि जिस तरह से विवाद उभरा है और लगातार कई आरोप लग रहे हैं, कई ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, ये जो छोटे कारोबारी है जो अलग अलग इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में और छोटे कस्बों में जो व्यापार कर रहे हैं, उनका व्यापार अब संकट में आते जा रहा है। जी हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही बोला है। मैं आपको बताऊंगा कि छोटे व्यापारी बहुत बड़ी संकट में है। एक साधारण सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर अपन लोहे का काम कहीं करवाते हैं, एक शेड लगवाते हैं, तो उसमें वेस्टेज होता है। आप देखेंगे कुछ चीज़ वेस्टेज हो, 8-10% वेस्टेज हो जाता है। उसी प्रकार भी हम लोग अगर 10 ग्राम का कोई भी सामान बनाते हैं तो उसमें आधा ग्राम वेस्टेज हो जाता है। ये सत्य है, ये आप लाइव देख सकते हैं कि एक अंगूठी बनाएंगे तो उसको फाइलिंग करना, पॉलिश करना, हाथ में आधा ग्राम मिलेगा ही नहीं आपको। ये बहुत बड़ा संकट है भैया। आज इसके कारण जो ये चल रहा है, ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, ये जनता के लिए लड़ रहे हैं, ये अपने लिए नहीं लड़ रहे हम, कि कोई भी जनता को किसी भी प्रकार से कोई बेवकूफ़ ना बना जाए। आप ये सोचिए कि बड़ी बड़ी कंपनी है, बड़े बड़े उनके एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, ये कहाँ से लाएंगे? तो इसका मतलब तो आप खुद समझ रहे हैं, पब्लिक भी समझ रही है, लेकिन अंदर जाने के बाद हर आदमी मोल्ड हो जाता है। तो बस हम लोग ग्राहक की जागरूकता के लिए ये अभियान कर रहे हैं और सराफा का जो न्यू बचा है उसको और अच्छे से बचा सके। आज हमारे सराफा के पुराने जितने भी लोग हैं वो जॉब कर रहे हैं बड़े बड़े शोरूम में। तो ये एक समस्या हर जगह है कि हर व्यक्ति चाहता है ब्रांडेड हो, कपड़े हो, शूज़ हो, चश्मा हो, हर वो चाहता है कि वो ब्रांडेड चीज़ पहने। तो क्या इसी की लड़ाई है? वो ब्रांडेड में कुछ खेल हो रहा है जैसा आप लोग आरोप लगा रहे हैं? और सोने में यदि कोई ब्रांड आता है, अपना ब्रांड लेके आता है, तो फिर क्या वो जो छोटे कारोबारियों को एक उनको दबाने की कोशिश चलती है क्या? सर पहले तो मैं ये साफ करना चाहूँगा कि सोना में कोई ब्रांड नहीं होता। छोटे व्यापारी, चूँकि बड़े व्यापारी जो ये अपने आप को ब्रांडेड बताते हैं, शोरूम वाले ये एडवर्टाइज करके अपने आप को ब्रांड के रूप में वो कर रहे हैं कि भाई हम ब्रांड हैं, जबकि छोटे व्यापारी के पास इतनी पूंजी नहीं रहती कि वो अपना एडवर्टीजमेंट कर सके। तो सोना में कोई व्यापार नहीं, मतलब ब्रांड नहीं होता है। सोना अपने आप में एक ब्रांड है। गवर्नमेंट ने हॉल मार्किंग सिस्टम लागू किया है जिसमें प्योरिटी का, जिसमें हॉल मार्किंग आपकी जो है वही एक ब्रांड है। आप उसी को देख के खरीदिए, उसके अलावा कोई ब्रांड ऐसा नहीं होता है सोने चांदी में। अभी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आगे क्या होगा? क्योंकि ये जो बड़े ब्रांड हैं, जो बड़े बड़े शोरूम आए, वो तो बंद होने वाले नहीं है। आगे आप लोग अपना कारोबार सही ढंग से कर सके, आगे क्या करने वाले हैं? हम तो बरसों से करते हैं सही तरीके से, हमको तो गलत बताया जा रहा है। हम तो हमारे बाप दादा पुरखों से हम अपना व्यापार हम अपनी ईमानदारी से करते आए हैं। हमको तो गलत बता के भ्रमित, ग्राहकों को भ्रमित करके हमको गलत बताया जा रहा है। हम न गलत थे, न गलत है, न रहेंगे। 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो अभी जो है वो कई ऐसी घटनाएं हो रही है जो ज्वेलर्स है छोटी छोटी जगह पे, उनके साथ कई घटनाएं हो जा रही हैं। उसको लेकर भी ये सवाल उठता है कि उनको सुरक्षा मुहैया नहीं है। आप लोग का जो सराफा कारोबार है वो अलग अलग एरिया में फैला हुआ है, उसकी सुरक्षा की बात जो होती है उसको लेकर के भी कई सवाल उठते रहे कि भाई वहाँ सुरक्षा के इंतजाम हो। इसको लेकर भी कुछ प्रयास नहीं? सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है, हमेशा हमारा सहयोग करती है और हम भी अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी दुकानों में सुरक्षा के पूरे उपाय, कैमरा है, लॉकर है, वो सब हम लोग अपना व्यवस्था करके रखते हैं। हम छोटे दुकानदार है तो छोटे के हिसाब से, और बड़ा होगा तो बड़े के हिसाब से सब रखेगा। और प्रशासन हमारे साथ में है। और अकस्मात कोई घटना हो जाती है वो एक अलग मैटर है, घटना तो कहीं भी हो जाती है। घटना का क्या है, बड़े शोरूम में भी होती है, बड़े बड़े शहरों में भी लोग आते हैं और लूटपाट करके चले जाते हैं। ऐसा कोई वैसा नहीं। ये एक आरोप लगता है कि जो चोरी का सामान होता है
वो कई ज्वेलर्स खरीदते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है? देखिए, अभी जैसे आपने देखा होगा कि विगत कुछ दिनों के अंदर हमारे सराफा संघ को ये पता चला कि एक आध दुकानदार जो है चोरी का सामान खरीदते हैं, तो आप देख लीजिए पूरे सराफा संघ में उसको अपने संघ से निष्कासित कर दिया गया है तथा एसपी महोदय को बोला गया है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। कोई भी ज्वेलर्स किसी के माथे पे चोर नहीं लिखा होता है। कोई भी अच्छे लोग आते हैं तो ज्वेलर्स वाले उनसे सामान खरीद लेते हैं, मगर उनको ये नहीं पता होता कि ये चोर है और उसको उचित रेट दिया जाता है। चोरों को कोई उचित रेट नहीं देता है, लेकिन जितने भी सराफा व्यापारी हैं, माननीय लोग जो हैं, वो कभी चोरों का अगर पता भनक भी लग जाए कि चोरी का सामान है तो बिल्कुल अपने दुकान में चढ़ने नहीं देते। ये रोकने के लिए आप लोग भी बिल्कुल आगे आते हैं। अभी तो आप देखिए, कुछ बता तो रहा हूँ कि 2-4-6 दिनों के अंदर एक दुकानदार को निष्कासित किया गया है, जो कि पेपर में भी आया है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया है। भाई जब हमको पता चलेगा कि वो चोरी का काम करता है, जब भी तो हम निष्कासित करेंगे ना। हाँ, और ऐसे तो हमारे जितने भी सराफा व्यापारी हैं वो ये सब काम से दूर रहते हैं। और अनजाने में कोई ले लिया तो अनजाने में तो सर कोई भी ले सकता है ना। किसी के माथे पे चोर तो नहीं लिखा है। आप एक सज्जन आदमी हैं, आप एक न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, हमको क्या पता कि आप चोरी करके लाए हैं कहीं से सामान। मैं तो आपका आईडी देख के, आपको देख के आपसे मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप चोर हैं या कहीं से चुरा के लाए हैं तो इसमें सराफे वाले की क्या गलती है, आप बताइए। पर वो जो दस्तावेज खंगाले जाने चाहिए तो वो खंगालते हैं ऐसे लोग? हाँ जी, जो दस्तावेज उनके खंगाले जाने चाहिए वो बिल्कुल खंगालते हैं अपने अपने हिसाब से उनका आईडी। और हम जो लोकल दुकानदार है उनका ग्राहक से एक बिल्कुल घरेलू संबंध होता है, तो हम उनको उसी हिसाब से, नए ग्राहक यदि कोई आता है रोड चलते और बोलेगा मेरे को बेचना है, तो उसको हम चढ़ने ही नहीं देते, बात ही नहीं करते। हमारा जो प्रॉपर कोई ग्राहक और वो दे दिया और उसमें कोई चोरी का निकल जाता है तो वो धोखेबाज होता है हमेशा, और वही चीज सामने आती, बाकी कुछ ऐसा नहीं। एक बात बताइए सर, ये बिल का प्रचलन कितने सालों से चल रहा है? मुश्किल से 10-15 साल से बिल का प्रचलन चल रहा है। नहीं तो आज से 40 साल 50 साल पहले भी लोगों की शादी होती थी, उस समय भी जेवर खरीदा जाता था। उसका बिल, आपके पास भी 50 साल का पुराना बिल किसी चीज का आप रखे हो सर? अगर मान लीजिए आज आपका लड़का बीमार है या आपके घर में कोई परेशानी है, आप 40 साल पुराना सामान लेके आते हो कि बेचना है, भाई मेरा लड़का एडमिट है, मेरे घर में परेशानी है, मेरे को मकान बनाना है। आफ्टर ऑल जेवर तो ज्वेलर्स ही खरीदेगा ना। हाँ, तो आप कैसे प्रमाणित करोगे कि 40 साल पहले का बिल नहीं है तो उसका सामान चोरी का ही है? हो सकता है कि उसका घर का सामान उसको बेचना, उसके पैसे की जरूरत है, तो इसमें हम लोग लेन देन करते हैं। लेकिन अब उसमें एक आध अगर केस कोई 1000 ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करते हैं? बिल्कुल भी कार्रवाई करते हैं। पता चलता है तो हम लोग खुद अपने सराफा संघ में मैसेज देते हैं कि भाई देखिए ये सामान ऐसा ऐसा चोरी का आया है, कृपया करके इसको मत ले। बिल्कुल। अब जो एक लड़ाई चली है ब्रांडेड और आपके जो दुकानदारों के बीच में, इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाने वाले हैं? क्योंकि ये लड़ाई अब थमने वाली नहीं है। जैसा कि आप रैली लेकर आए, कभी बार बार इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि ब्रांडेड शोरूम वाले मेकिंग चार्ज के नाम पर और ठगी करते हैं। ये लड़ाई अब कहाँ तक जाने वाली है? सर, इसका समर्थन तो पूरे देश से हमको मिल रहा है। पूरे देश से सराफा व्यापारियों का फ़ोन आ रहा है, सब इस तकलीफ से प्रताड़ित हैं। तो बाकी हमने अपनी शुरुआत कर दी है। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या इसका देश से मिलता है अपने को। आप लोगों ने कई अभियान चलाए। एक तो अभियान था कि कोई बुर्के पहनकर नहीं आएगा, एक अभियान था कि आप कोई खरीदी करते हैं तो ब्रांडेड और शोरूम में जाते हैं तो हर चीज़ परचेसिंग के पहले उसकी सत्यता जांच लें। इन अभियानों का फर्क पड़ रहा है? निश्चित। आप देख लीजिए, जो चेहरा छुपा के किसी भी तरीके से हो, बुर्का हो, दुपट्टा हो, हेलमेट हो, तो ऐसी घटनाएं होती थी। पिछले दिनों चूरी में मोटरसाइकिल में एक बुर्का पहनी महिला, पुरुष था वो, और पुरुष अंदर घुसा, उससे पहले वो अलर्ट हो गया। तो और उसके बाद की जो लूटपाट की घटना में मुंह ढक के जो आए हैं उसमें बहुत कमी नहीं है, मतलब 0% हुआ है। तो इससे लाभ हो रहा है। और ये उपभोक्ता जागरूकता अभियान जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये सराफा के हित की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ उपभोक्ताओं के हित की बात कर रहे हैं। आज 4 दिन में सैकड़ों ऐसे फ़ोन आए हैं जिसमें जानकारी प्राप्त की गई कि हॉलमार्किंग एक्चुअली कैसे चेक करें। उनको आभास था कि ब्रांडेड शोरूम में हम लूट के आए हैं। चूँकि वो महिलाएं थी, डर के हमारे घर नहीं बताई, कोई 2 लाख का, कोई 3 लाख का, कोई 4 लाख का नुकसान की,
तो मैके से डरी, ससुराल से डरी, लेकिन हमको नाम ना बताने की शर्त में हमें तो बताई कि उजागर ना करने की शर्त पे उन्होंने बहुत से किस्से ऐसे बताए कि वाकई में आम उपभोक्ता इन ब्रांडेड शोरूम के खिलाफ के कारण ठगा जा रहा है। मोदी जी से हमने मांग की है कि एक रूपता लाए बिल के प्रोसीजर में, मानक पद्धति में, मशीन चेक करने में। अभी मशीन का जो मामला आया बहुत ही संवेदनशील है कि 1-1 करोड़ की मशीन जो सिर्फ ब्रांडेड शोरूम रख सकते हैं और उसको सर्टिफाइड करने की ये मानक है, उसके बाद उसमें छेड़छाड़ करके अगर दगा कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम 1 करोड़ की मशीन तो रख नहीं सकते। अब ये लड़ाई कहाँ जाएगी, क्योंकि एक बार ये लड़ाई शुरू हुई है। हाँ, इसका हल क्या है, कैसे हल निकलेगा, कुछ आपके पास? सिकंजा पॉलिसी में सिकंजा, इनके पास जो ठगी के लिए छूट मिल रही है पॉलिसी में, कंज्यूमर फोरम स्वयं संज्ञान ले, हमने भी शिकायत की है कि जो दुष्प्रचार करते हैं, भ्रामक प्रचार करते हैं, उन पे जबरदस्त एक्शन और तुरंत ले। BIS हॉलमार्किंग एक्टिव होगा, प्रत्येक दुकान तक जाएगा, रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा। तो अगर हमारा तंत्र, सरकारी तंत्र, हमारी व्यवस्था का तंत्र जब मजबूत होगा, मशीन चेक करने वाला होगा, इसमें अपने आप में कंट्रोल आ जाएगा। ये शराफा कारोबारी हैं जिनका कहना है कि जो छोटे कारोबारी हैं ब्रांडेड शोरूम जो घपला कर रहे हैं, जो गड़बड़ी कर रहे हैं, उसको उजागर कर रहे हैं और इनकी मांग है कि जो शराफा कारोबार है उसमें एकरूपता लाई जाए ताकि इनका कारोबार सही ढंग से चल सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।